श्री स्वामी समर्थ। दुआओं में बहुत ताकत होती है। कमाना है तो दुआएं कमाइए। आज मैंने क्यों बोला है पता हम सभी को है, बट कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। एक बार एक आदमी एक संत के पास गया कि महाराज मैं बहुत कमाता हूँ, मेरे घर में सब कुछ अच्छा है, बट मेरा अभी तक अपना खुद का घर नहीं बन पाया है। मैं क्या करूँ कि मेरा अपना खुद का घर बन जाए। महाराज बोलते हैं तुम्हारी दिनचर्या क्या है, मुझे बताओ। वो बोलता है मैं सुबह उठता हूँ और घर के थोड़े काम में अपनी वाइफ को हेल्प करता हूँ, जो मन पड़ता है उतना करता हूँ और फिर अपने जॉब को चले जाता हूँ। जॉब से वापस आता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, थकता हूँ और फिर सो जाता हूँ। उसके बाद बस यही मेरा रोज़ का रूटीन रहता है। महाराज बोलते हैं अच्छा अब क्या करो, तुम ऐसा करो कि तुम्हारे घर के बाहर कोई पेड़ है। तो बोलता हाँ है। तो उस पेड़ पर एक मटके को उल्टा टांग दो। तो वो बोलता ठीक है। उसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं करे, सीधा साधा आदमी था, अपने काम से काम रखता था, उसने वैसा ही करा। और वो देखता है कि कुछ महीनों के बाद उसका अपना घर बन जाता है। वो अपनी वाइफ के साथ उस संत महाराज के पास जाता है 4-5 महीने के बाद में, और बोलता है महाराज मेरा खुद का घर हो गया। मैं जिस घर में रहता था किराए से, अब मैंने उसी को अपना घर ले लिया है। आपका वो जो टोटका था, जो उपाय था, वो मुझे एकदम फल गया है और जैसा आपने बताया था मैंने वैसा ही करा और मैंने वही घर खरीद लिया है। तो महाराज बोलते हैं उसे कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि चलो अच्छा है तुम्हारा घर बन गया है, तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया है। उसकी वाइफ भी महाराज के बहुत पैर पड़ती है और बहुत धन्यवाद देती है। तो वो बोलता है कि अगला उपाय बताइए अब मैं क्या करूं। तो बोलता है कि तुम दुआएं कमाओ। बोले कि ये आप क्या बोल रहे हैं, आप कुछ उपाय बताइए ना। बोले तुमने दुआएं कमा कर ही तुमने अपना घर बनाया है, कोई टोने टोटके से तुम्हारा घर नहीं बना है। बोला कैसे। बोले तुम्हें, अब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी दिनचर्या कैसी है, तुमने मुझे बताया उसमें कहीं भी तुमको परोपकार करने का समय नहीं मिलता था। जो आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे, कमा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर के कामों में हेल्प कर रहे, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, ये हमें करना है, हर किसी को करना है। इसमें आपने कोई ऐसा अपना महत्वपूर्ण या कोई ऐसा स्पेशल योगदान नहीं दिया। लेकिन जब तुमने मेरे कहने से बाहर वो मटके को उल्टा टांगा तो उससे पक्षियों को मदद मिली। तुम जाकर देखना, उसमें कुछ पक्षियों ने अपना घर बना लिया है। तो जब उन पक्षियों को अपने रहने का घर मिला, उनकी मुसीबत में उसकी मुसीबत में वो घर काम आया, तुम्हारा उल्टा टांगा हुआ मटका काम आया है, तो उसकी वजह से तुम्हारा घर बना है। वो उसकी पत्नी बोलती है कैसे महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा है। महाराज बोलते हैं तुमने जब मटका टांगा था उस टाइम पर ठंड का टाइम था, उसके बाद धीरे धीरे ऋतु चेंज हुई, कुछ पक्षी आने लगे, वहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया, उनको गर्मी से बचने को मिला, किसी को बारिश से बचने को मिला। और उनको जब छत मिली, जब उनको ये अनुकूल वातावरण मिला जो वो चाहते थे, तो उन्होंने तुम्हारे लिए दुआएं दी कि जिसने भी इस मटके को उल्टा टांगा है उसको उसके सर पर भी उसकी अपनी छत हो, उसकी भी वो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जो हमारी पूरी हुई, जो हम चाहते थे हमें मिला है वैसा ही उस व्यक्ति को भी मिले। तो बस मैंने कुछ तुम्हें टोटका नहीं बताया था, मैंने सिर्फ तुम्हें एक परोपकार का मार्ग बताया था। ये तो सिर्फ एक छोटा सा मार्ग था। ऐसा करते करते अपनी लाइफ में आप जो अपने लिए चाहते हैं वो खुशियाँ दूसरों को देना शुरू करिए। जब आप दूसरों को देंगे तो लौट कर आपको दुआएं आएंगी, और जब दुआएं आपको आएगी तो देखिए कैसे आपके मन माफिक काम होने लगते हैं, आपके काम बनने लगते हैं। इसीलिए अंत में फिर कहती हूँ, कमाना है तो दुआएं कमाइए, क्योंकि जहाँ पैसा काम नहीं आता है वहाँ दुआएं काम आती हैं। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ।